इस महीने मतलब कि जुलाई महीने में मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी है जो कि 5 स्टार रेटिंग रहेगी मेरे लिए हमेशा, और मैं वो हर किसी को रिकमेंड करने वाली हूँ, चाहे वो रीडर हो चाहे वो नॉन रीडर हो, एक बार वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके अलावा इस महीने मैंने मतलब कि जुलाई महीने में मैंने और भी कई सारी किताबें पढ़ी है जो कि मिक्स थी, 4-5 भी थी उसमें से, और एक इंडियन माइथोलॉजी रिलेटेड भी थ्रिलर बुक पढ़ी है जो कि बहुत अमेजिंग थी। तो कौन सी किताबें हैं वो, इस महीने मैंने क्या-क्या पढ़ा, देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो इस महीने मैंने जो किताबें पढ़ी हैं वो है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही किताब पिक कर ली है। टोटल 7 बुक हो गई है। उसमें से अभी भी 2 बुक ऐसी है जो मुझे अभी भी ख़त्म करनी है। पता नहीं वो मैं कैसे ख़त्म करूँगी। तो सबसे पहली बुक के बारे में बात करते हैं। पहली बुक है ये, ब्लू सिस्टर्स। अब इसका एक वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लास्ट वीडियो, कि ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एक बार हर किसी को ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में अब मैं फिर से नहीं बताने वाली, क्योंकि और भी बहुत सारी बुक के बारे में बहुत कुछ बताना है। तो इसका अगर आपको जानना है, एक बार इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके डिटेल में अगर आपको जाना है, देखना है ये क्या है, क्यों है, अगर आपको ये पढ़ना चाहिए भी कि नहीं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बुक जो है वो है विजिल आंटीज़। ये मुझे रिव्यू करने के लिए मिली थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। नाम जैसा फ़नी है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको भी थोड़ी-सी मेरी बची थी, थोड़ी-सी उसका इसका बचा था। ये पिछले महीने का है, जो मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी। अच्छी बुक है। ये एक सोसाइटी पे है, मतलब जैसे पुरानी जो सोसाइटीज़ होती है, जहाँ पर आस-पास ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। नॉर्मल है, लोगों के घर है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती है वहाँ पर। उन्हीं में से एक है फिली वाघमारे, जो नॉर्मली लोगों से बात नहीं कर पाती है। उसको लगता है वो जहाँ रह रही है, मतलब वो सोसाइटी है, वो और सब उस सोसाइटी का नाम है आधुनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसको लगता है वो नेम ही वहाँ उस सोसाइटी के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है। नेम और सोसाइटी में कुछ भी मैच नहीं करता है। लेकिन अचानक एक दिन उसकी बोरिंग लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसकी लाइफ पूरी ऊपर नीचे हो जाती है। उसी समय उसको पता चलता है कि उसकी सीधी-सादी संस्कारी मॉम एक सीक्रेट सोसाइटी की लीडर है, जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ती है और पुलिस की हेल्प करती है। इसीलिए इस बुक का नाम है विजिल आंटीज़। और इतना ही नहीं, उसकी जो मॉम का ग्रुप है, वो एक बुरी तरीके से एक किसी केस में फंस गए हैं, जिसमें कि और एक गुंडा जिसका नाम होता है रतन रतन तमंचा। जी हाँ, नाम बहुत फ़नी है, रतन तमंचा। वो गायब है और उस वजह से उसकी मॉम सबसे पहले नंबर पर है डाउट पे। तो फिली आगे क्या करती है और वो इस सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन से कैसे डील करती है कि उसकी मॉम एक सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर है, लीडर है, ये पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। बहुत अच्छी बुक है, एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसको आराम से, अगर आपके पास टाइम है, आप 1-2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, 300 के आसपास पेजेस है। हाँ, ये मैंने 4-5 दिन में ख़त्म की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था पिछले महीने में, लेकिन ये 2 दिन में आराम से ख़त्म की जा सकती। इंटरेस्टिंग बुक है। ये मेरे लिए 4 से 5 स्टार रेटिंग ईज़िली थी। अब बात करते हैं दूसरे बहुत इंटरेस्टिंग बुक की, द सोमनाथ साइफर। अब द सोमनाथ साइफर, जैसा नाम से आप समझ सकते हैं, ये इंडियन माइथोलॉजी पे है। कहते हैं कि सोमनाथ टेम्पल, मतलब शिव जी का जो टेम्पल है, वहाँ पर जो शिवलिंग है वो लेविटेटिंग है। लेविटेटिंग मतलब ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो हवा में, किसी वजह से उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो हवा में था। उसी लीजेंड पे ये बुक लिखी है। और ये भी कहते हैं कि ट्रेजर था, और उसको और भी बहुत सारा सीक्रेट है, मिस्ट्रीज़ है इस टेम्पल से रिलेटेड। उसी पे ये बुक है।
उसमें एक स्टोरी में ये होता है कि सोमनाथ टेम्पल के आसपास एक्सकेवेशन होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि एक ट्रेजर की तरफ या जो सोमनाथ टेम्पल का जो सीक्रेट है उसकी तरफ इशारा करती हैं। अब उस सीक्रेट को जानने के लिए वो ट्रेजर सच में है कि नहीं, ये जानने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पड़ जाते हैं। प्रोफेसर नीला के, हाँ प्रोफेसर नीला, वो बहुत कोशिश करती है कि वो सीक्रेट सामने ना आए, लेकिन वो कोशिश क्यों करती है और उससे उसका इस टेम्पल से क्या लेना देना है, इस सीक्रेट से क्या लेना देना है। और उसका इतना ही नहीं, उसका वहाँ पर मर्डर भी हो जाता है। कौन है जिसने वो मर्डर किया है, और इन सब के बीच में जर्नलिस्ट है पिया जानी, हाँ वो क्यों इसमें है, उससे इस सीक्रेट का क्या लेना देना है, ये जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा बड़ा बुक है मतलब, लेकिन और मुझे इसमें बीच में थोड़ा बहुत ऐसा भी लगा कि शॉर्ट हो सकता था, थोड़ा लेंदी लगा, लेकिन शायद ये मेरा पहला माइथोलॉजिकल फिक्शन वाली बुक है तो इसीलिए मुझे लगा होगा, और मैं पढ़ना चाहती हूँ इस तरह की बुक। मैं यूजुअली नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वही है कि मैं पढ़ती कम हूँ, और ऐसी बुक इंडियन माइथोलॉजी पढ़ते पढ़ते मैं गूगल ज़्यादा करने लगती हूँ, तो ध्यान उसमें चला जाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इस जॉनर की मेरी पहली बुक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी इस जॉनर की बुक पढूँ, और पढ़ के मुझे ये लगा कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। अब ये तो मुझे पता नहीं, जो भी ऑथर है ये उनके पेज में जाकर ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ये मेरे लिए 4 स्टार बहुत इजीली थी। चौथी जो सबसे इंटरेस्टिंग बुक है वो है ये ओए होए। इसका जो कवर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी देख सकते हैं। अब कवर से आप समझ गए होंगे, लिखा है द स्टोरी ऑफ ग्रोइंग अप ड्यूरिंग द 80s एंड 90s इन इंडिया। ये एक लड़के की स्टोरी है कि वो वहाँ पर 80s 90s में वो बच्चा था, वो हॉस्टल में जाता है, उसके लाइफ में आसपास क्या होता है। लाइट सी बुक है, आपको इसको पढ़ के अपनी बचपन की बहुत सारी यादें याद भी आएंगी, जब मोबाइल उतना फेमस नहीं था, रील, यूट्यूब ये सब नहीं था, तो लोग क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे, बॉन्डिंग कैसी थी, स्कूल में उनके साथ कैसा होता था, और उस समय की कुछ चीज़ें जो अभी नहीं है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये टेप रिकॉर्डर अभी नहीं है। अभी वो सारी जो विंटेज चीज़ें हैं, बचपन की यादें, स्कूल, क्रश, सबके बारे में लिखा है। पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले जब मैं ये पढ़ रही थी तब ऑफिस में बहुत टेंशन चल रही थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, या तो थ्रिलर या तो कुछ लाइट बुक जो मुझे पढ़ के अच्छा लगे। तो लाइट बुक के लिए ये रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी बुक है, एक बार इसको आप ज़रूर पढ़िए। ये मेरे लिए 5 स्टार तो आसानी से है। जो 5वीं बुक है वो है ये मैंने 1-2 दिन में ख़त्म कर ली थी। ये शॉर्ट स्टोरीज़ है, इसको आप ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं। इसी की तरह एक और बुक है, बुक का नाम है एंथोलॉजी ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम फ्रांस। ये भी मुझे रिव्यू के लिए मिली थी। लाइट बुक है, अच्छी है, इसको आप एक बार ना पढ़ के अगर थोड़ा थोड़ा करके अपने टाइम के हिसाब से पढ़िए, अच्छा लगेगा। इसको मैंने रात में सोने से पहले ही ज़्यादातर पढ़ा है। लाइट है, अच्छी है, ये मेरे लिए 3.5 से 4 स्टार रेटिंग होगी। शॉर्ट स्टोरीज है, कई सारी चीज़ों पे है, छोटी छोटी है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसी की तरह एक और बुक है जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, वह भी ये भी रिव्यू के लिए मुझे मिली है, सेम पब्लिशर है, एंथोलॉजी ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम रशिया। वो थी फ्रांस, ये थी रशिया। और ये भी शॉर्ट स्टोरीज है, तो इसको भी मैं एक बार में नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैं इसको एक एक स्टोरी कुछ कुछ दिन तक इस तरह पढ़ने वाली हूँ। एक बार में पढ़ने पर, शॉर्ट स्टोरीज मुझे पढ़ने की उतनी आदत नहीं है, तो एक बार में मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा मेरे लिए। देखते हैं पढ़ के ये कैसा होता है। और
एक बुक मुझे डिलीवरी होना था पहले, लेकिन मुझे लेट मिला है, वो है ये द बुक सेलर ऑफ मोगा बाय आनंद सुस्पी। अब कवर देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे लिए परफेक्ट बुक होगा, क्योंकि ये बुक सेलर बुक्स पे बेस्ड है। इसका जो बुक ब्लर्ब होता है, मतलब जो इंट्रोडक्शन जैसा होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ के मैं देखती हूँ क्या है। Sometime in the 1970s, in a small town called Moga in southern India, a boy grew up surrounded by over 30,000 books. Apart from this highly unusual circumstance, the town was not very different from other Mufussil towns in its character, or for that matter, the assortment of simple-minded characters it held. बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैं सोच रही हूँ कि आज ही स्टार्ट करूँगी। ये भी शायद 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। 239 कितना पेजेस है इसमें? 240 पेज है इसमें। इसका रिव्यू अभी तक सबने बहुत अच्छा दिया है। मैं ये ख़त्म करके आपको ज़रूर बताऊँगी ये कैसा लगा। तो ये है मेरा जुलाई का जो मैं अभी तक पढ़ी हूँ। इसमें से अभी भी 2 बुक है जो मुझे पढ़नी है। तो इसमें से कोई ऐसी बुक है जो आप पढ़ चुके हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बाय।